वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद का खुद बदल जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें 1939 से 1945 के बीच क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध इस समय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगर हम बात करें 1919 में, तो इसमें क्या हुआ? 1919 में खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन। किसके खिलाफ था? ये तुर्की के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने हेतु एक स्पष्टीकरण दिया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। किसके विरोध में? तो ये नील की खेती के विरोध में हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन हुआ कब? 1918 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी थे वो 1893 में कहां गए? अफ्रीका। 1893 में कहां गए? अफ्रीका। अफ्रीका गए। एक गुजराती बिजनेसमैन, व्यापारी, किसका? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। किसका? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में कहां गए? अफ्रीका गए। और वापस कब आए? तो 1915 में वापस आए। 21 साल के बाद गांधी जी वापस आए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे अफ्रीका क्यों गए? तो वे एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहां गए थे? मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राज्य अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? अगर हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हमें क्या याद करना है? ममिता, ममिता बैन। क्या याद रखना है? ममिता बैन। मां से क्या हो जाएगा? मेघालय, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा। असम, असम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत क्या गया? ध्यान से देखिएगा। और ये बैन से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो जो ये बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा है, ये किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगभग 2000 किलोमीटर की। ये हो गया बांग्लादेश से सीमा लगने वाले। अब हम बात करेंगे म्यांमार से। किसकी बात करेंगे? म्यांमार से। म्यांमार से तो कौन कौन से हैं? मामी म्यांमार आना। तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले
नेफा के नाम से जाना जाता था और नागालैंड। नागालैंड। अब देखिए कह रहा है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? सर यहां भी मिजोरम है, यहां भी मिजोरम है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बांग्लादेश और म्यांमार है, इन दोनों के साथ कॉमन सीमा साझा करने वाला राज्य भारत का मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। चलिए, तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3। क्या दिया हुआ है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या क्षेत्र कौन सा है? व्हाट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट और इंडिया? अगर बात करें, पहला ऑप्शन दिया है केप क्यूमोरिन, इंदिरा पॉइंट, सुभाष पॉइंट और राज पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट? क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहां स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। भारत के चारों एक्सट्रीम पॉइंट याद रखना है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहां? जम्मू कश्मीर में। जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अगर बोले मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप क्यूमोरिन, जो कहां स्थित है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। वहीं अगर मुख्य भूमि से दूर बोले दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कहां स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसे इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहां स्थित है? गुजरात, सरक्रीक, गुजरात में। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु केप क्यूमोरिन और मुख्य भूमि से दूर इंदिरा पॉइंट, पूर्व में किबुथु और पश्चिम में हमारा है गुहार मोती, गुजरात में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4। कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है? विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? अगर हम बात करें, सर जो हमारा कर्क रेखा है, यह भारत को दो भागों में क्या करता है? विभाजित करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23.1/2 डिग्री, सर जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध को हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को हम कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो कर्क रेखा भारत को दो इक्वल भागों में बांटता है। अब अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें कौन सा राज्य जहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आपको याद रखना है सर कौन कौन से राज्य हैं। तो मित्र, पर, गमछा, झार। मित्र, पर, गमछा, झार। सर वो राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य है हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्य जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम बात करें, सर जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जो हमारी कांगो या जायरे नदी, जिसका पुराना नाम क्या है? कांगो या जायरे नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें, तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो कौन सा है? स्टैंडर्ड मानक समय रेखा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा क्या है? आगे है। 5.5 घंटा क्या है? आगे है। ये हमें याद रखना है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
ये सारे के सारे क्या दिए हैं सर, ये सारे के सारे फोक डांस दिए हैं, और फोक डांस को क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है कि इनमें से कौन सा क्या है, सही है। अब ध्यान से देखिएगा, अब बोल रहा है मणिपुरी। सर मणिपुरी का जो क्लासिकल डांस है वो क्या है, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का ही होगा। सर गरबा हमें पता है कहाँ का है, सर गरबा गुजरात का है। गरबा, दांडिया और भवाई नृत्य कहाँ का है, गुजरात का। अब यहां पर देखिएगा ये क्या लिखा है, ये भांगड़ा है। क्या लिखा हुआ है, भांगड़ा। सर भांगड़ा कहाँ का है, गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का। और गतका जो है पंजाब का क्या है, सर ये मार्शल आर्ट है। तमाशा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, तमाशा। सर तमाशा, लावड़ी और लेजिम ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो मणिपुर का क्या हो जाएगा, मणिपुरी। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का थ्री। देखिए कहां पर दिया है, ए का फर्स्ट, बी का थ्री, दो ऑप्शन चल रहे हैं। सर सी का क्या हो जाएगा, भांगड़ा पंजाब का, सी का फोर। सर सी का फोर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा कुछ यहां पर फोक डांस दिए हुए हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। असम के फोक डांस कौन सा है, बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, नट पूजा, ये कहां के हैं, असम के। अगर बिहार की बात करेंगे तो विदेशिया और जाट जाटिन कहां का है, बिहार का। गुजरात की बात करेंगे, गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, भवाई नृत्य कहां से संबंधित है, गुजरात से। नाटी इंपॉर्टेंट है, कहां का है, हिमाचल प्रदेश का। हरियाणा का झूमर और लूर नृत्य कहां का है, हरियाणा का। महाराष्ट्र का हमने बता दिया, लावड़ी, तमाशा और लेजिम। अगर बात करेंगे मणिपुर की तो मणिपुर का क्या है, थांगटा और लाई हरोबा। इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। कब किया गया, 26 ऑफ नवंबर 1949 को। और 26 ऑफ जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, और कह दिया गया भारत एक लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अपनाया। संविधान सभा को 6 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया। इसके गठन के बाद कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधान के तहत किया गया। संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिएगा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया, अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को भारत के संविधान में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में सर्वाधिक चीजें कहां से ली गई, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। संविधान को बनने में कितना समय लगा, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। कितना समय लगा भारत के संविधान को बनने में। तो भारत के संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान को किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा अपने हाथों से। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में कौन सा देश चैंपियन बनकर उभरा। अब देखिए
वुमेन्स आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप था, ये पहली बार आयोजित किया गया था। कब? पहली बार आयोजित किया गया था। और इसका विजेता कौन रहा है? सर इसका विजेता रहा है भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप वर्ष 2023 में आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी किसने की? दक्षिण अफ्रीका ने। किसने मेजबानी की? दक्षिण अफ्रीका ने। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला खिताब जीता। तो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने। किसको हराया? इंग्लैंड को। किसको हराया? इंग्लैंड को। अब देखिए, ये तो क्या हो गया सर? ये हो गया आईसीसी अंडर 19। अगर आपसे पूछा जाए कि सर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कौन सा वुमेन वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो आपको याद होगा कि सर 17 अक्टूबर को न्यूजीलैंड ने महिला T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर क्या रचा? इतिहास रच दिया। किसने? न्यूजीलैंड को। तो 2024 का आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। अब अगर हम बात करें मेंस T20 वर्ल्ड की, किसकी बात करें? मेंस T20 वर्ल्ड कप की, ये कहां आयोजित किए गए थे? सर ये मेंस T20 वर्ल्ड कप ये वेस्ट इंडीज, कहां आयोजित किए गए थे? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। कहां पर? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज में। तो इसका विजेता कौन रहा है? सर इसका विजेता रहा है कौन? विनर रहा है कौन? भारत। विनर कौन रहा? भारत। इंडिया विनर था। किसको हराया? सर जो रनर अप थे वो थे साउथ अफ्रीका। कौन थे रनर अप? कौन थे? साउथ अफ्रीका। रनर अप थे हमारे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें क्या थी? रनर थी। तो विजेता कौन था? भारत। भारत ने T20 विश्व कप दूसरी बार जीता। पहली बार कब जीता? 2007 में। वो कहां हुआ था? अफ्रीका में। और दूसरी बार ये T20 वर्ल्ड कप जीता 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1925 में अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से दुनिया को सार्वजनिक जीवन में 7 सामाजिक पापों की अवधारणा से परिचित कराया। अब ये हमसे पूछना चाह रहा है कि जो हमारा यंग इंडिया है, क्या है? यंग इंडिया जो समाचार पत्र है ये किसने लिखा? तो यंग इंडिया, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? और ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। कौन थे? पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। अब आपको क्वेश्चन छापना है कि सर जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका गए थे, तो इन्हें जब ये डरबन से पिटोरिया जा रहे थे, कहां जा रहे थे? डरबन से पिटोरिया जा रहे थे फर्स्ट क्लास की टिकट पर। डरबन से पिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें किस रेलवे स्टेशन से नीचे उतार दिया गया? किस रेलवे स्टेशन से बाहर उन्हें फेंक दिया गया? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो जब महात्मा गांधी 1893 में गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहां गए? अफ्रीका गए। तो जब वे फर्स्ट क्लास में डरबन से पिटोरिया यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें फर्स्ट क्लास में गोरे लोगों ने इन्हें काला कहकर वहां से नीचे फेंक दिया। कौन से रेलवे स्टेशन में?
तो याद रखना मैट्रिसबर्ग, मैट्रिसबर्ग रेलवे स्टेशन। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? मैट्रिसबर्ग रेलवे स्टेशन से इन्होंने अंग्रेजों ने, गोरों ने इन्हें काला कहकर स्टेशन से बाहर फेंक दिया और इस दिन गांधी जी ने शपथ ली कि तुमने हमें ट्रेन से बाहर फेंका है, हम तुम्हें पूरे हिंदुस्तान से बाहर फेंक देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा, तो महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, हिंद स्वराज। आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया था? कमेंट बॉक्स में छापिए हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द एसेंशियल गांधी। अब देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? रामायण, महाभारत, हिंदुजम, डॉक्ट्रिन एंड वे ऑफ लाइफ और श्री रामकृष्ण उपनिषद। तो जो महात्मा गांधी ने नवजीवन हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था वो गुजरात में लिखा था। क्या लिखा था? गुजराती भाषा में लिखा था। गुजराती भाषा में लिखा गया था कौन सा? हिंद स्वराज पुस्तक। चलिए सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट, एक यहां पर एक क्वेश्चन और बताना है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की और कब की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने और कब की? किसने और कब की? तो जब महात्मा गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका में। तो उन्होंने कहां पर? डरबन में। कब? डरबन। डरबन में 1904 में। डरबन में कहां पर? डरबन में 1904 में उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। किसने? महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9, किसका जन्मदिन पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें, भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, टीचर्स डे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें देश रत्न की उपाधि दी जाती है। सर जो हमारा पीसी महालनोबिस, सर जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है, दूसरा जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पर आधारित था? सर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। सर सीवी रमन को 1930 में, कब? 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको? सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति और दिल से शिक्षाविद थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया उनकी कृति गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन रेजिस्टेंस। अब अगर हम बात करें सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में किया गया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने नारा दिया बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया? आत्मारंग पांडुरंग ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। और शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडित रमाबाई ने
किया था। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने भारत का राष्ट्रगान की रचना की, जनगण मन की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना पानी अरब सागर में गिराती है? तो दो महत्वपूर्ण नदियां भारत की जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। सर, जो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वे कहां जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, वे नदियां जाकर अरब सागर में मिलती है। कहां मिलती है? अरब सागर में जाकर मिलती हैं। सर, भारत की दो नदियां इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां कहां जाकर मिलती है? अरब सागर में। सर, ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या तो नर्मदा ऑप्शन में होगा या ताप्ती। अगर कुछ नदियां हैं जो अपना अरब सागर में जाकर मिलती हैं, तो इन नदियां क्या है? समानता। याद रखना है कौन सा है? समानता। सर, वे नदियां कौन सी है? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां अरब सागर में जाकर मिलती है। तो याद रखना है क्या? समानता। अगर हम बात करें गोदावरी, ये दक्षिण भारत की, इसे गंगा कहा जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और यह कहां से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। सर, कृष्णा नदी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। इसको, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब अगर बात करें अरब सागर में बहने वाली नदियां कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती हैं। नर्मदा को रेवा नदी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। इसे गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह कई मायनों में दोनों राज्यों के बड़े पैमाने पर योगदान देती है। अब अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और अरब सागर में मिलती है। ये सबसे अधिक किस राज्य में बहती है नर्मदा नदी? तो है मध्य प्रदेश में, 1077 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर बात करें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो तवा नदी जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? हाउ मेनी स्टेट्स उत्तराखंड शेयर इट्स बाउंड्री? सर, अगर हम बात करें उत्तराखंड वर्ष 2000 में नया राज्य बना, कहां से अलग होकर? सर, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल नाम से उत्तराखंड एक नया राज्य बना। 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। 2000 में 3 नए राज्य बने, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, बिहार से अलग होकर झारखंड और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड। 3 नए राज्य बने। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करेंगे, तो सर पहली इसकी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश से। कहां से लगती है? तो सर पहला उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, तो कहां से लगती है? उत्तर प्रदेश से। और दूसरा जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? तो दूसरा हमारा जो राज्य है वो है हमारा हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। अब यहां पर देखिएगा तो इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड पूर्व में नेपाल, सर नेपाल राज्य तो नहीं है, ये क्या है? देश है। पश्चिम में यहां पर देखिएगा कहां से? हिमाचल प्रदेश। तो पहला राज्य कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। और दूसरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर, अगर हम बात करें देश की, तो पहला नेपाल बशपू, नेपाल बशपू, और इधर चीन झूसा, तो उसे क्या आ जाएगा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है, दो हमारे क्या हैं सर? देश, और दो राज्य। कौन सा? सर पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर 3 जिले की बात करें, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तिब्बत चीन के साथ
अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उत्तराखंड के भारत के 2 राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? अगर सर बात करें भारत के 15वें राष्ट्रपति, तो जो वर्तमान में है वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू क्या है? ये भारत के वर्तमान क्या है? राष्ट्रपति हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति, वो कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति वर्तमान में कौन है? तो यही जगदीप धनखड़ साहब हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले वे 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। उन्होंने अपना जीवन वंचित, पिछड़ों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया है। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति में जो द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में खड़े हुए थे कौन थे? यशवंत सिन्हा। कौन खड़े हुए थे? यशवंत सिन्हा। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, मतलब इसमें वारीता के क्रम पर वोट किया जाता है। एक जो कैंडिडेट है वो दोनों को फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी पर देगा, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा उसी को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत के लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ये इसकी क्या है? योग्यताएं हैं। सर भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? सर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो सर जब हाल ही में उत्तराखंड में चुनाव हुए उसमें किसे सीएम घोषित किया गया? तो जो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। इन्होंने किसकी जगह? तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसकी जगह पर? तीरथ सिंह रावत की जगह पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2021 में तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना। उन्होंने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय सेना में अपनी सैन्य कुशलता और दक्षता के लिए जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के कौन है? राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। कहां के? उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 15, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, इसकी शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये 1901 में। कब हुई? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। सर ये नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो सर वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सर जो हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार है वे कहां पर दिया जाता है? तो सर जो 5 नोबेल पुरस्कार है वे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। और जो हमारा नोबेल का शांति पुरस्कार है वे कहां दिया जाता है? नॉर्वे में। कहां पर दिया जाता है? नॉर्वे में। तो किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया? 1913 में। ये पहले भारतीय थे जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। अगर बात करें सीवी रमन को कब दिया गया? 1930 में, रमन प्रभाव के लिए। सर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1968 में इसकी शुरुआत हुई। और पहले भारतीय जिसे दिया गया 1998 में अमर्त्य सेन को। अगर बात करें कैलाश सत्यार्थी की, किसकी बात करें? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मलाला यूसुफजई के साथ इनको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कब? 2014 में। किसके लिए? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए ये दिया गया। तो सबसे लेटेस्ट किसे दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। चलिए
तो पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? अमर्त्य सेन को। अब पूछा गया कि सर दूसरी बार किसे दिया गया है, तो देखिएगा यहां पर 1998 में पहली बार किसे मिला? अमर्त्य सेन को। और 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? अभिजीत बनर्जी को। किसको दिया गया? तो वर्ष 2019 में, ये भी छाप लीजिए, 2019 में किसे मिला? अभिजीत बनर्जी को दिया गया, अभिजीत बनर्जी को। तो जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई उस समय केवल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तो नोबेल पुरस्कार जो हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है, 1968 में आर्थिक विज्ञान में एक स्मारक पुरस्कार जोड़ा गया। तो अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सुश्री निकाहत जरीन किस खेल से संबंधित है? अगर हम बात करें निकाहत जरीन की, तो सर ये क्या है? सर जो हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो कौन है? सर लक्ष्य सेन क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सर बॉक्सिंग से संबंधित कौन है? मैरी कॉम। मैरी कॉम का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। स्वीटी बुरा का संबंध किससे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, क्वेश्चन पूछा गया है। स्वीटी बुरा का संबंध किससे से? सर अगर हम कुश्ती की बात करें रेसलिंग से, तो इसका संबंध किससे है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का संबंध किससे है? कुश्ती से। अगर कबड्डी की बात करें तो कबड्डी के सबसे फेमस खिलाड़ी कौन है? प्रदीप नरवाल। कौन है? प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल। तो हमसे क्या पूछा? निकाहत जरीन का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निकाहत जरीन का जन्म 14 जून 1996 को एक भारतीय शौकिया महिला मुक्केबाज हैं। इन्होंने AIBA महिला युवा और जूनियर विश्व चैंपियन अंताल्या 2011 में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने गुवाहाटी में आयोजित दूसरे इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इन्होंने बैंकॉक में आयोजित 2019 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है, मतलब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित हैं। कौन? निकाहत जरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सर 1916 में क्या हुआ? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन। सर जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। और जो गरम दल और नरम दल थे वो दोनों क्या हो गए? एक साथ आए। सर ये कब बटे थे? 1907 की सूरत अधिवेशन में। तो 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। 1924 में महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। कहां पर? बेलगांव अधिवेशन में। कहां पर? बेलगांव। सर ये बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। सर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया? साइमन कमीशन भारत आया। सर जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका विरोध किया गया। क्या किया गया? इसका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि सर इसमें सभी के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पर एक एक लाठी भारत की आजादी के लिए ताबूत में कील साबित होगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। अगर बात करें महात्मा गांधी जी के बीच, सर 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हुआ? पूना समझौता हुआ। कहां पर? यरबदा जेल में। कहां पर हुआ? यरबदा जेल में। यरबदा जेल में ये हुआ। नेक्स्ट 18 क्या कह रहा है? शास्त्रीय नृत्य कथक की जड़ें किस राज्य में है? सर अगर कथक की बात करेंगे तो कथक कहां पर है?
उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, भारतनाट्यम तमिलनाडु। तो सर अगर कथक की बात करेंगे तो जो भारत में 8 क्लासिकल डांस है, कितने हैं? 8। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक उत्तर भारत का, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का। और सत्रिया जो है ये कहाँ का है? असम का है। तो 8 हमारे क्या हैं? क्लासिकल डांस हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो अभी हमने बताया कि सर उत्तराखंड वर्ष 2000 में कहां से अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल के नाम से एक नया राज्य बना। उत्तरांचल भारत का 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। राजधानी क्या है? देहरादून। राजधानी क्या है? देहरादून। शहर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अल्पाइन कस्तूरी मृग। राज्य की पक्षी कौन सा है? हिमालयन मोनाल यहाँ की क्या है? राज्य की पक्षी है। कहाँ की? उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 20, नीति शास्त्र किससे संबंधित है? तो इथिक्स इज रिलेटेड टू लॉजिक, कंडक्ट, माइंड एंड ब्यूटी। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इथिक्स इज रिलेटेड टू कंडक्ट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर इथिक्स इज रिलेटेड टू कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? सर अगर हम बात करें बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764 में किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। किसके बीच? सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहे थे? हेक्टर मुनरो। और उधर से बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। कौन से थे उधर? सिराजुद्दौला, मीर कासिम। इन सब के बीच सर किसकी विजय हुई? हेक्टर मुनरो की विजय हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया था। यह हेक्टर मुनरो, अब देखिए इधर कौन लड़ रहे थे? मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला, शाह आलम दूती। तो ये इधर देखिए जो मुगल की तरफ से कौन थे? शाह आलम दूती शामिल थे। तो इसमें विजय किसकी हुई? हेक्टर मुनरो की। अगर पूछा जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ? सर 1757 में। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें किसकी विजय हुई? सर रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। किसकी? इलाहाबाद की संधि 1765 में। अब देखिए ये प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। आपको बताना सर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? चलिए, तो सर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। कब हुआ? 1576 में। किसके बीच? सर ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो कथकली की बात करेंगे कहां का? केरल का। कथकली कहां का है? केरल का। राई और माच कहां का है? मध्य प्रदेश का। राई और माच कहां का? मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लावड़ी, तमाशा और लेजिम ये कहां के हैं? महाराष्ट्र के। कजरी, रासलीला, झोरा, नौटंकी, ये सब कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। सर केरल का में एक और फेमस
फसल उत्सव, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओणम। क्या बोलते हैं, ओणम। ये एक नौकायान फेस्टिवल है। चलिए, अब अगर हम बात करें कथकली नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है, केरल से हुई है। संगीत नाटक अकादमी ने 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है। अब देखिएगा सर, जो भारतनाट्यम है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का। और भारतनाट्यम से संबंधित जो कलाकार है वो कौन है, ई कृष्णा अय्यर। रुक्मणी देवी अरुंडेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पहली महिला थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो राज्यसभा की पहली महिला सदस्य बनी थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। यामिनी कृष्णमूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, भारतनाट्यम से। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी, किसकी बात करें, कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का। बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान, इनका संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से। तो यहां पर देखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की कलाकार हैं, कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो जो भी ऑप्शन में आए, तो अगर भारतनाट्यम हो तो भारतनाट्यम लगाना है और कुचिपुड़ी हो तो कुचिपुड़ी को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 23, लोहड़ी त्योहार किस भारतीय महीने में मनाया जाता है। सर ये लोहड़ी जो है, सर जो हमारा मकर संक्रांति का त्योहार होता है, सर ये भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। तो सर जो मकर संक्रांति के उत्सव में जो पंजाब हमारा राज्य है उसमें क्या मनाया जाता है, लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है। तो सर जो हमारा भारतीय महिला होता है, माघ महीने में। कौन सा, माघ महीने में लोहड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। सर अगर हम बात करें इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून को। कब, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है, सर वर्ष 2015 से इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है, यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सर जो हमारा योगा दिवस है वो 2024 की थीम क्या थी। तो स्वयं और समाज के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, ये किसकी थीम है, वर्ष 2024 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, चिल्का झील कहां स्थित है। अगर हम बात करें सर जो हमारा चिल्का झील है ये खारे पानी की झील है। सर चिल्का झील कहां है, उड़ीसा में। कहां पर है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 26, भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ। अब देखिए जो भगवान बुद्ध हैं उनके जन्म, पहला भाषण देना और उनकी मृत्यु, उन्हें ज्ञान प्राप्त की घटना को एक अलग अलग तरीके से बताया गया है। अब जैसे परिनिर्वाण, सर जो इन्हें मृत्यु प्राप्त हुई उस घटना को क्या कहा गया, परिनिर्वाण। तो इनकी मृत्यु कहां हुई, सर इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर। कहां हुई, कुशीनगर, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने। कब की, 1828 में। कब किया, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगर हम बात करें पंजाबी भाषा, तो सर जो हमारी पंजाबी है ये किस भाषा में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। सर जो हमारी हिंदी है वो किस में लिखी जाती है, देवनागरी। तो हमारी भाषा क्या है, हिंदी, लिपि क्या है, देवनागरी। अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 343 से लेकर 351 तक किसके बारे में बताया गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें सर विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। किसने, विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। सर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो कैसे याद रखेंगे, जैसे आप बोलते हो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में,
तो BC, गई भैंस पानी में। तो जो बी, विटामिन बी और विटामिन सी हैं, ये क्या है सर? ये पानी में घुलनशील है। क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन क्या है? BC। कैसे याद रखेंगे? गई भैंस पानी में। अब कह रहा है विटामिन ए। सर विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। क्या है? गाजर। सर गाजर में सर ये हमारी आंखों के लिए गाजर बहुत होता है, क्योंकि सर हमारी आंखों में कौन सा? रोडोप्सिन हार्मोन पाया जाता है। सर सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है। सर नींबू में विटामिन सी होता है। क्या होता है? सी। अब यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, दूध, मक्खन, अंडा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। खोज किसने की? फंक ने। सर जो विटामिन होते हैं वो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक, B7 बायोटिन, विटामिन डी कैल्सीफेरोल और विटामिन ई क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। ये इनके क्या है? रासायनिक नाम है। सर अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की खोज किसने की? मैकमुलन ने। किसने किया? मैकमुलन ने विटामिन ए की खोज की। विटामिन बी की खोज किसने की? मैकमुलन ने। विटामिन सी की खोज किसने की? वोल्कट ने। और विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को किसने हराया? सर अगर बात करें पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। सर लोधी वंशी का यह दिल्ली सल्तनत का पहला सैनिक था जो युद्ध में मारा गया। सर 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों की तरफ से सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ। तो मराठों को किसने हराया? अहमद शाह अब्दाली ने। किसने अपनाया? हराया? अहमद शाह अब्दाली ने। सर नादिर शाह ने भारत पर कर आक्रमण किया, तो 1739 में सर नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। सर नादिर शाह कहां का था? ईरान का शासक था। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? इसे जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा साम्राज्य और अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में मुगल अकबर और हिंद राजा हेमू के बीच लड़ा गया था। हेमू की हार हुई थी। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। अब आपको कुछ युद्ध छापना है कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि सर जो चौसा का युद्ध है ये कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? दूसरा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? और लास्ट आपको बताना है कि सर जो हमारा तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है। सर चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। कब हुआ? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। सर किसके बीच? यह हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच में। यहीं पर लिखिएगा 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। किसका? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। ये भी किसके बीच हुआ? ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? सर 1528 में। किसका युद्ध हुआ? चंदेरी का। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। सर इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। और तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1991 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। और दूसरा युद्ध हुआ
1992 में तराइन का दूसरा युद्ध। तो दोस्तों आपके एग्जाम में हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट युद्ध याद रखना है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।